हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे मॉड्यूलर अरिथमेटिक्स के बारे में। मॉड्यूलर अरिथमेटिक्स क्रिप्टोग्राफी की फील्ड में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होता है। अगर हम इंटीजर्स की बात करें तो हम वी ऑल नो कि इंटीजर्स जो है वो इनफाइनाइट होते हैं। अगर हमने इंटीजर्स को किसी फाइनाइट लिमिट में लेके आना हो तो हम रैप अराउंड का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, जो कि किसी भी एक सर्टेन वैल्यू के बाद इंटीजर्स अपनी वैल्यूज रिपीट करने लगते हैं। उस सर्टेन वैल्यू को हम कहते हैं मॉडुलस। एंड मॉड्यूलर अरिथमेटिक्स में जो अवेलेबल नंबर्स होते हैं वो मॉडुलस n माइनस वन तक होते हैं, 0 से n-1। अगर इसकी हम एक डेली लाइफ से बहुत सिंपल एग्जांपल लें तो वो सिंपलेस्ट एग्जांपल हमें एक क्लॉक की मिलेगी। एक क्लॉक में 1 से लेके 12 तक की लिमिट होती है, एंड जैसे ही 12 से आपके नंबर्स इंक्रीज करते हैं तो वो रैप अराउंड होके वापस 1 से स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल है हमारे सामने कि 10 प्लस 4 विल बिकम 14। और सिमिलरली अगर 15 आवर्स को हमने क्लॉक के थ्रू रिप्रेजेंट करना है तो वील रिप्रेजेंट इट एज 3। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं, लेकिन एग्जाम्पल से पहले हम इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं a इज कॉन्ग्रुएंट टू। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि मॉड्यूलर अरिथमेटिक्स में इक्वल टू की जगह कॉन्ग्रुएंट यूज होता है, और किसी भी इक्वेशन की वैलिडिटी को चेक करने के लिए हम a माइनस आर को चेक करते हैं कि क्या वो m से कंप्लीटली डिविजिबल है, और अगर वो कंप्लीटली डिविजिबल हो तो उसका मतलब है कि इक्वेशन वैलिड है, अदरवाइज इट इज इनवैलिड। इस इक्वेशन में m आपका मॉडुलस है और r इज द रिमाइंडर। अब कुछ एग्जांपल्स चेक कर लेते हैं। कुछ इक्वेशंस की वैलिडिटी को हम इस डिफाइंड फॉर्मूला के थ्रू चेक कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू 12 और m इज इक्वल टू 9। अगर इनका हम रिमाइंडर कैलकुलेट करें तो वो 3 निकलता है। अब वैलिडिटी चेक करने के लिए जब a माइनस आर करेंगे तो इट इज डिवाइडेड बाय m एंड आंसर इज 1। सिमिलरली सेकेंड एग्जाम्पल में देखें तो 34 और 9 का रिमाइंडर निकलता है 7, और a माइनस आर करें तो the answer becomes 27 and 27 divided by 9 is equal to 3। तो ये भी एक वैलिड इक्वेशन है। लास्ट एग्जांपल में हमारे पास a की वैल्यू एक नेगेटिव वैल्यू आ गई है, और अगर हम इसको इस फॉर्मूला में डालें तो -7 -9 आपके पास बन जाते हैं 16 -16, और -16 को जब आप 2 से डिवाइड करते हैं तो इट बिकम्स -8। तो ये भी एक वैलिड इक्वेशन है। अभी हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जिस तरह पहली एग्जांपल है हमारे पास 15 कॉन्ग्रुएंट टू 3 mod 12। अगर हम इसको सॉल्व करें तो 15 को जब हम 12 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर 3 आता है। सो दिस इज अ वैलिड इक्वेशन। सिमिलरली अगर हम 23 को 12 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर 11 आता है। थर्ड एग्जांपल को देखते हैं। अगर 33 को हम 10 से डिवाइड करें तो 10 3 टाइम्स 30 और रिमाइंडर 3। अगर नेक्स्ट एग्जांपल को देखें तो 10 को अगर 12 से डिवाइड करते हैं तो 12 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, एंड 10 ही हमारे पास रिमाइंडर आ जाता है। इसमें हम -2 की जगह 10 भी लिख सकते थे, वो भी इक्वेशन वैलिड थी। लेकिन मॉड्यूलर अरिथमेटिक्स में एक ही इक्वेशन के डिफरेंट सेट ऑफ रिमाइंडर्स भी हो सकते हैं, और वो सारे रिमाइंडर्स आपस में कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। तो इसमें -2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 10, तो इसलिए हमने 10 को -2 से रिप्लेस कर दिया है। अब अगर इस कंप्लीट मॉडुलस ऑपरेशन को हम जेनेरिकली देखें तो हम इसको लिख सकते हैं a इज इक्वल टू के एम प्लस बी, जिसमें a हमारा एक इंटीजर है, m हमारा मॉडुलस है, एंड b इज द रिमाइंडर।
तो ये था मॉड्यूलर अर्थमेटिक्स का कॉन्सेप्ट। अपनी फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा और कोई क्वेश्चन होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। That's all for today. Thank you.